चलो हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से आज मैं आपको आइसोमेरिज पढ़ाऊंगा लेक्चर नंबर 3। मेटामेरिज के बेटा डेफिनेशन हमने कुछ बता दिए थे और मेटामेरिज किसमें किसमें पाया जाता है उसके बारे में बता दिया बेटा। और ये मेटामेरिज में है, इसकी एक और जो है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में बताते हैं। इसमें जो एटम होता है बेटा उसका डिफरेंट अरेंजमेंट होता है, या फिर जो ग्रुप्स होता है उसका अलग से डिफरेंट अरेंजमेंट होता है ऑन आइदर साइड ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप दिया है जिसे ये बेटा, अब इसके तरफ हमारा एथिल भी पाया जा सकता है, मेथिल भी पाया जा सकता है, एथिल भी पाया जा सकता है राइट साइड, और लेफ्ट साइड में भी बेटा मेथिल पाया जा सकता है। जैसे सल्फोनिल है बेटा, ये सल्फोनिल ग्रुप है, इसके लेफ्ट राइट में भी और लेफ्ट में भी अलग अलग ग्रुप जुड़ सकते हैं। जैसे हमारा कीटोन है बेटा, इसके लेफ्ट और राइट में जो है, ऐसे हमारा सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन है, इसमें भी एल्केन अमाइड हो गया, ये बेटा हमारा ईस्टर हो गया, एनहाइड्राइड ईस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, ये हमारा सल्फोनिल ग्रुप हो गया बेटा। तो इसके लेफ्ट में भी और राइट साइड में जो है बेटा ग्रुप्स जो है अलग अलग से अटैच होते हैं, डिफरेंट है। जैसे कोई ब्रांच अटैच हो सकती है या फिर सिंपल चेन अटैच हो सकती है। तो बेटा इससे हम मेटामेरिज पहचानते हैं। क्या मेटामेरिज? यहाँ पे देखो, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या ग्रुप्स ऑन आइदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप्स, ये हमारा मेटामर्स है। तो और एग्जांपल से बेटा हम समझते हैं क्या कैसे मेटामेरिज को पहचानते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम एग्जांपल करके समझते हैं मेटामेरिज्म किस में होता है, मेटामेरिज्म कौन शो करता है कौन नहीं करता। तो बेटा आप लोग इसे नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलो नोट डाउन करो फटाफट। चले बेटा, आई थिंक आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब चलते हैं बेटा, एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाते हैं। ठीक है, चलो बेटा पहला एग्जाम्पल लेते हैं। इसके पिछले वाले लेक्चर में लास्ट में देखना वही एग्जाम्पल लिया था, लेकिन उस एक ही लिया था। अब इसके आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, एक ये पहला एग्जाम्पल ऐसे डाल के लिख लो, एग्जाम्पल नंबर पहला, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। ये देखो बेटा ब्रिजिंग एलिमेंट है, यहां पर बेटा हमारा 3 कार्बन है। क्या? ये देखो, ये हमारा मिथिल है, ये 1 कार्बन है बेटा, ये रहा 1 कार्बन। और ये बेटा इसके लेफ्ट साइड में हमारा बेटा है 3 कार्बन। और यहाँ पर देखो बेटा, ये स्टेट चेन है। क्या है बेटा? ये नॉर्मल चेन है, इसके लेफ्ट में भी राइट में भी। अब देखो यहाँ पर नॉर्मल 1 कार्बन तो है, लेकिन ये नॉर्मल है। और ये क्या है बेटा? ये 3 कार्बन की है, तो ये हमारा ब्रांच हो गई। क्या बेटा? ये हमारा ब्रांच हो गई, ये ब्रांच हो गए। इतना ब्रांच, इतना नॉर्मल चेन, तो डिफरेंट हुआ। अब देखो यहाँ पर एथिल लगा है, नॉर्मल चेन तो है लेकिन 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन। अब देखो ये बेटा हमारा मेटामर्स हो गए। क्या? मेटामर्स, क्योंकि इसके राइट में 1 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन। देखो ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो यानी ए बी सी आर द मेटामर्स। यहाँ पर ऐसे करके लिखो बेटा, ए कामा बी कामा सी, A, B, and C are the मेटामर्स। नोट डाउन करो बेटा पहला एग्जांपल। चलिए बेटा आगे, चलो इसको मिटाते हैं हम, इसको नोट डाउन आप लोग करो। दूसरा एग्जांपल चलते हैं।
ये देखो एक इधर मिथिल है, एक कार्बन, दो कार्बन, ये रहा चार कार्बन। अब देखो बेटा इसके राइट साइड में चार कार्बन और इसके लेफ्ट, ये राइट साइड ये लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड में हमारा बेटा एक कार्बन है। ठीक, अब ऐसे इसमें देखते हैं। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड में बेटा तीन कार्बन, राइट साइड में एक कार्बन। तो ये आपस में क्या है बेटा, मेटामर्स हैं। आपस में क्या है बेटा, मेटामर्स हैं। ये मेटामर्स लिख दे रहे हैं एम से, शॉर्ट फॉर्म में एम से। ये आपस में क्या है बेटा, मेटामर्स शो करते हैं। अब तीसरा एग्जांपल ये रहा दूसरा, तीसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या बेटा ये मेटामर्स शो करेगा? यस, ये मेटामर्स शो करेगा, क्योंकि बेटा ये फेनिल है और इसके राइट साइड में हमारा हेक्सेल जुड़ा है। क्या बेटा, हेक्सेल ग्रुप जुड़ा है। ये फेनिल है, ये हमारा हेक्सेल है, तो इसलिए ये बेटा मेटामर्स शो करता है। सोर्स मेटामर्स। ठीक बेटा, या फिर इसको अपोजिट करके भी लिख सकते हो, इसको लेफ्ट करके इसका राइट साइड करके लिख सकते हो। नहीं नहीं, एक इसका कंपेयर किया जाता है, तो सॉरी, ये यहाँ पे एंड ये हमारा फेनिल हो गया, ये हमारा हेक्सिल हो गया। अब इसकी पोजीशन चेंज हो गई बेटा, ये लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो गया, तो इसलिए ये आपस में मेटामर्स शो करते हैं, यानी बोथ शोज मेटामर्स। ठीक है बेटा, ये दोनों आपस में मेटामर्स शो करेंगे। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें आपको सभी पॉसिबल यानी ऑल पॉसिबल मेटामर्स ऑफ द कंपाउंड फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, चलो इसको मिटाते हैं फिर। एक क्वेश्चन देते हैं बेटा, उसको सॉल्व करो। फाइंड आउट ऑल पॉसिबल फाइंड आउट द ऑल पॉसिबल मेटामर्स ऑफ द कंपाउंड। मैं एक कंपाउंड दे रहा हूं, उसका आपको फाइंड आउट करना है। कंपाउंड है ये हमारा वो CH2 CH3। अब इसका बेटा जो है ना, आप लोगों को बताओ ये कितने मेटामर्स बनाता है। चलो आप लोग फाइंड आउट करो, तब तक हम देख रहे हैं आपको।
चले बेटा, चलो देखते हैं इसके कितने आइसोमर्स मेटामर्स बनते हैं। ठीक है, चलो ये देखो, OCH3 एक आर्थो पे बन गया बेटा, एक मेटा पर लग गया बेटा, दो हो गया, एक पैरा पर लग गया, और एक बेटा एक कंपाउंड बनाएगा, CH2O CH3। ठीक है बेटा, ये टोटल 4 आइसोमर्स बनाएगा। कितना? टोटल 4 मेटामर्स बनाएगा। टोटल 4 आइसोमर्स फॉर्म होंगे बेटा इसमें। ठीक है, इसमें बेटा हम एल्काइल ग्रुप की पोजीशन चेंज करते जाते हैं, तो हमें एक एक मिलता जाता है। फिर यहाँ पर इस एल्काइल को हम यहाँ साइड में लगाते हैं तो ईथर बन जाता है। ठीक है बेटा, अब एक कंपाउंड और दे रहे हैं, उसका बनाइए। फाइंड आउट ऑल पॉसिबल मेटामर्स ऑफ द कंपाउंड। एक और दे रहे हैं, आप लोग बनाइए फिर से वापस। ये कंपाउंड है बेटा, बेटा OCH2 CH3, इसका बनाओ। कितने पॉसिबल आइसोमर्स बनेंगे मेटामर्स के? कितने पॉसिबल मेटामर्स बनेंगे इसके? इसमें भी बेटा वही 4 तरह, इसमें भी टोटल 4 आइसोमर्स बनते हैं। तो देखो, वो CH3, ये रहा बेटा CH3 पहला। फिर इस कंपाउंड में वो CH3 यहां पर जोड़ सकते हैं, CH3 दो हो गया, एक OCH3 तीन हो गया, और एक कंपाउंड बेटा इसका ईथर बन जाएगा। क्या बेटा? ईथर। ठीक है बेटा, इसके पॉसिबल, इसका जो सोल्यूशन है बेटा वो 4 होगा। 4 मेटामर्स से भी बनाएंगे। इसे नोट डाउन करो। चले बेटा, फिर अब नेक्स्ट देखते हैं टाटोमेरिज्म। इसको मिटाते हैं बेटा, आगे चलते हैं टाटोमेरिज्म। ठीक है बेटा, अब टाटोमेरिज्म क्या होता है बेटा, उसकी डिफिनेशन देखेंगे। टाटोमेरिज्म की कंडीशन से क्या होती हैं उसको देखेंगे बेटा। टाटोमेरिज्म, आप बेटा टाटोमेरिज के बारे में पढ़ेंगे। किसके? टाटोमेरिज्म। एक तरह के बेटा ये ना, ये स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आता है। क्या बेटा? पहला पॉइंट, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ it is a special type of functional isomerism।
इट इज स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिस। दूसरा पॉइंट लिखो बेटा, इट इज ड्यू टू migration of proton ion. It is due to migration of proton atom between polyvalent atom। ठीक है बेटा, इसमें प्रोटॉन का, किसका माइग्रेशन होता है? प्रोटॉन का बेटा माइग्रेशन होता है। इसमें प्रोटॉन का माइग्रेशन होता है किसके बीच? पॉलीवैलेंट एटम्स के बीच में। माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन आयन बिटवीन पॉलीवैलेंट एटम। ठीक, और तीसरा पॉइंट में देखो, तीसरा पॉइंट में बेटा लिखते हैं the two isomers are यहां पर देखो बेटा, द टू आइसोमर्स रैपिडली इंटरकन्वर्टिबल टू ईच अदर। यहाँ पे जो दो आइसोमर्स होते हैं बेटा, ये आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड ऑलवेज एग्जिस्टिंग इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज डायनेमिक आइसोमेरिज्म। क्या बेटा? डायनेमिक आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। इसमें टू आइसोमर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। लास्ट पॉइंट होगा जो हमारा चौथा पॉइंट, इसमें जो है बेटा, इसके जो आइसोमर्स होते हैं सेपरेट नहीं किया जा सकता। ये बेटा देखो, टाटोमेरिज्म जो है स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी है बेटा। इट इज ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन आयन। यहाँ पर बेटा प्रोटॉन आयन का माइग्रेशन होता है पॉलीवैलेंट एटम के बीच में। दूसरा पॉइंट, तीसरा में टू आइसोमर्स आर rapidly interconvertible to each other and always existing in dynamic equilibrium, hence they are also called as dynamic isomerism। ठीक है बेटा, तो इसके जो आइसोमर्स होते हैं इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता, या इसे और बोलते हैं बेटा, इसको मिटाते हैं, चौथे पॉइंट लिखते हैं
इट कैन नॉट बी, यहां पर लिखते हैं टू आइसोमर्स कैन नॉट सेपरेटेड, यहां पर दो आइसोमर को सेपरेट नहीं किया जा सकता। टाटोमेरिज्म is also known as keto enol आइसोमेरिज्म। इसे बेटा कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। टाटोमेरिज्म, टू आइसोमर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। यहाँ पर देखो बेटा, ये जो टाटोमेरिज्म है ना, इसमें जो दो आइसोमर्स होते हैं ये आपस में सेपरेट नहीं हो सकते। और टाटोमेरिज्म को बेटा हम कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। यू गॉट माई पॉइंट? तो आगे चले बेटा। अब बेटा इसमें देखते कंडीशन क्या होती है, कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो टाटोमेरिज्म शो करते हैं, उसकी कंडीशन क्या होती हैं उसके बारे में देखेंगे। तो बेटा हम इसके कंडीशंस के बारे में बताते हैं। पहले कंडीशंस क्या होती हैं जो कि आपको याद करना है। इसमें बेटा दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है, जो कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। पहला कार्बन जो होगा या अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज। कंडीशन में क्या है बेटा, अल्फा कार्बन जो होता है, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। क्या बेटा, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, अंततः एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना चाहिए। ये कंडीशन है। कोई भी कंपाउंड जो टाटोमेरिज्म शो करता है उसके पास बेटा ये दो शर्तें होनी जरूरी हैं। पहला, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज एंड एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन में, पहली कंडीशन है हमारा बेटा अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज, और सेकंड कंडीशन है एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब बेटा हम एक एक करके एग्जांपल देखेंगे, कौन टाटोमेरिज्म शो करता है कौन नहीं करता। हमने इसके 5-6 पॉइंट है, उसको हमने लिखा दिया बेटा आपको। अब उसको आपको लर्न करना है। अब आपको दिखाते हैं किस में टाटोमेरिज्म होता है, कौन करता है कौन नहीं। 2-4 एग्जाम्पल हम बताएंगे और इसके बाद कुछ एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद आपको करना है। ठीक है बेटा, तो चलते हैं। हम एग्जाम्पल से आप समझते हैं, थ्योरी तो हो गई, अब एग्जाम्पल से समझते हैं कौन कौन से टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेंगे। ये कंडीशन बेटा दोनों आप फिर से याद कर लो, हमारे साथ याद कर लो। अल्फा कार्बन टाटोमेरिज्म shown by those compound which should be sp3, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज, और सेकंड है एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। अभी बेटा हम एग्जांपल से आपको दिखाते हैं। ठीक है बेटा, चलो इसको मिटाते हैं। ठीक, कुछ कंपाउंड देते हैं बेटा, उसके बारे में एक तरह से क्वेश्चन क्या ऐसे लिख दो, टाटोमेरिज्म टाटोमेरिज्म एक्सिबिटेड बाय, यानी कौन कौन से टाटोमेरिज्म एक्सिबिट करेंगे। पहला कंपाउंड देखते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O CH3,
देखो बेटा, ये जो है बेटा हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, चाहे इसके बेटा राइट साइड देख लो, चाहे इसके लेफ्ट साइड देख लो बेटा। यहां पर क्या है, यहां पर भी अल्फा कार्बन है और इसके लेफ्ट में भी अल्फा कार्बन है, इसके राइट साइड में भी अल्फा कार्बन है, इसके लेफ्ट साइड में भी अल्फा कार्बन है। अब हमें देखना क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है या नहीं है। अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो चाहे देखो ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन। अब डिसाइड करना है किसमें अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन ये sp3 हाइब्रिडाइज, लेफ्ट साइड भी है, राइट साइड भी sp3 हाइब्रिडाइज है बेटा, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब हम चाहे लेफ्ट से प्रोटॉन का माइग्रेशन करें या फिर राइट साइड से हम प्रोटॉन का माइग्रेशन कर सकते हैं या फिर लेफ्ट साइड से माइग्रेशन कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर ये sp3 ये अल्फा कार्बन है या अल्फा हाइड्रोजन है, एटलीस्ट एक है, तो यहाँ पर 3 है। यहाँ पर देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो हम बेटा यहाँ पर क्या काम करेंगे, चाहे लेफ्ट से प्रोटॉन का माइग्रेशन करा सकते हैं या फिर राइट से प्रोटॉन का माइग्रेशन करा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, अब हम लेफ्ट से कराएं या फिर राइट से कराएं, हम लेफ्ट से नहीं राइट से कराएंगे, ठीक है बेटा। ये रहा OH, जिसका जो प्रोटॉन है ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पर और इसका जो प्रोटॉन है बेटा यहाँ चला आता है, ठीक। तो यहाँ पर बेटा हो जाएगा OH और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये आ जाएगा CH2, ठीक है बेटा। ये रहा CH2, ये हमारा OH में कन्वर्ट हो गया, ठीक बेटा। तो यानी ये क्या टाटोमेरिक शो करेगा। आई होप आप लोग समझ गए। अब इसको लिख लीजिए आप लोग, इसके चाहे लेफ्ट से कर सकते हो या फिर राइट, दोनों तरफ से आप प्रोटॉन का माइग्रेशन दिखा सकते हैं, ठीक है बेटा। तब आगे चलते हैं दूसरा कंपाउंड। अब आप लोगों को सिर्फ बताना है इसमें प्रोटॉन अगर कंडीशंस दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो टाटोमेरिक शो करेगी, अगर नहीं कर रहे हैं दोनों कंडीशन तो नहीं। अगर लेफ्ट और राइट में कोई एक करेगा तो वो भी करेगा, अगर लेफ्ट और राइट दोनों नहीं करते हैं तो नहीं करेगा टाटोमेरिस। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड अब हम आपको दे रहे हैं, आपको बताना है टाटोमेरिस करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा कंपाउंड एग्जाम्पल लिखते जाओ बेटा, CH3C डबल बॉन्ड, ये रहा बेटा बेंजीन, ठीक। अब बताओ बेटा, हम 5-7 कंपाउंड दे रहे हैं, आप लोगों को बताना है कौन टाटोमेरिन शो करता है कौन नहीं करता, ठीक। अगर चाहे राइट साइड से कर जाए चाहे लेफ्ट साइड से कर जाए तो माना जाएगा, चाहे लेफ्ट से हो चाहे राइट साइड में ना हो, लेफ्ट साइड में हो तो वो भी टाटोमेरिन शो करेगा। राइट साइड में ना, लेफ्ट साइड में ना होकर राइट साइड में अगर पाया जा रहा है तब भी टाटोमेरिन शो कर, यानी दोनों में से एक तो टाटोमेरिन करना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं, अगर करेगा तो शो करेगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं करेगा। फिर तीसरा कंपाउंड देखते हैं,